गुरुग्राम की जामा मस्जिद में आयोजित जनसभा को संबोधित करते हुए भाजपा के कद्दावर नेता एवं राज्यसभा सांसद सुभाष बराला ने कहा कि भाजपा ने हर वर्ग का समान रूप से विकास किया है। यही कारण है कि आज मुस्लिम समाज भी पूरी तरह से भाजपा की नीतियों को अपना रहा है। आज जामा मस्जिद में उमड़े मुस्लिम समाज ने साफ कर दिया है कि वह भाजपा के प्रत्याशियों का पूरी तरह से समर्थन करते हैं। उन्होंने जामा मस्जिद से ऐलान कर दिया कि वह गुरुग्राम की मेयर के रूप में राज रानी मोहत्रा को ही विराजमान करेंगे। सुभाष बराला ने कहा कि भाजपा ने देश में 10 साल तक वर्ग का समान रूप से विकास किया है। यही कारण है कि भाजपा को हर कोई पसंद करता है। वहीं भाजपा अल्पसंख्यक मोर्चा के राष्ट्रीय उपाध्यक्ष एवं पूर्व विधायक जाकिर हुसैन ने कहा कि भाजपा ने 36 बिरादरी के लिए पूरे देश में इतना विकास कार्य किया है कि लोगों के मन से यह धारणा समाप्त हो चुकी है कि भाजपा मुसलमानों के खिलाफ काम करती है। जो भी विकास की योजनाएं आई हैं, उन योजनाओं का लाभ हर वर्ग को मिला है। आज देश और प्रदेश में हो रहे विकास के बाद हर व्यक्ति भाजपा से ही जुड़ना चाहता है। गुरुग्राम का मुस्लिम समाज इस चुनाव में भाजपा को ही वोट करके जीत दिलाएगा। उन्होंने कहा कि भाजपा अगर मुस्लिमों की दुश्मन होती तो आज वो भाजपा में ऊंचे पद पर न होते। भाजपा ने पूरे मुस्लिम समाज को सम्मान दिया है। वहीं गुरुग्राम मेयर प्रत्याशी राज रानी मल्होत्रा के पक्ष में वोटों की अपील करने आए राज रानी मल्होत्रा के पति तिलक राज मल्होत्रा ने कहा कि भाजपा ही सभी को साथ लेकर सभी का समान रूप से विकास करती है। मुस्लिम समाज के समर्थन से गदगद हुए तिलक राज मल्होत्रा ने कहा कि अभी देश और प्रदेश में भाजपा की डबल इंजन सरकार चल रही है। मेयर पद पर राज रानी मल्होत्रा की जीत के बाद गुरुग्राम नगर निगम में भी भाजपा की सरकार बनेगी और यह ट्रिपल इंजन सरकार बनकर विकास की नई गाथा लिखेगी। इस अवसर पर भाजपा के कई कद्दावर नेता मौजूद रहे। जामा मस्जिद में पहुंचने पर मुस्लिम समाज के लोगों ने भाजपा नेताओं का जोरदार स्वागत किया और आश्वस्त किया कि आने वाले 2 मार्च को वह ज्यादा से ज्यादा संख्या में भाजपा प्रत्याशी को वोट देकर जीत का सेहरा पहनाएंगे। देखें, फिर आप देखें कि कितनी शानदार तरक्की होती है। ये लोग जो बहकाने के लिए आते हैं आज वो खत्म के कगार पे हैं और इंशाअल्लाह आने वाले वक्त में फार्म भरने लायक भी नहीं रहेंगे। जब विधानसभा और लोकसभा के चुनाव होंगे तो मैं आपसे अपील करता हूं कि अपना एक कीमती वोट दें और पूरा वक्त इसके अंदर लगाएं और भी लोगों को जोड़ें। और मैं सभी पार्षदों को और अपनी बहन राजरानी मल्होत्रा जी को शुभकामनाएं देता हूं और आश्वासन देता हूं कि मेरी जहां भी जरूरत हो और इन सब की जहां जरूरत हो आप मुझे कहें, हम लोग सब मिलकर कोशिश करेंगे। कोई वजह नहीं है कि अब रिकॉर्ड तोड़ने की बारी है। कोई रिकॉर्ड लखनऊ का बताया पहले, तो जब हमारा कमल यादव जिलाध्यक्ष है और हमारे पुराने साथी आजा वैशानी जी आजा पुराने साथी संजय वसीम तो बीमार ज्यादा है। संजय बीजेपी पार्टी को समर्थन दिया, इसके बारे में क्या कहना है? कि भारतीय जनता पार्टी ने 36 बिरादरी के लिए और पूरे देश में और प्रदेश में इतना विकास कार्य किया है कि लोगों के अंदर वो धारणा अब खत्म हो चुकी है कि भारतीय जनता पार्टी को मुसलमानों की दुश्मन है या किसी एक समाज के लिए ये काम करती है। क्योंकि जो भी योजनाएं विकास की आई हैं और चाहे किसी भी क्षेत्र का विकास हुआ है और शानदार विकास हुआ है हमारे देश के यशस्वी प्रधानमंत्री आदरणीय नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में और प्रदेश में हमारे यशस्वी पूर्व मुख्यमंत्री व आज देश के ऊर्जावान ऊर्जा मंत्री आदरणीय श्री मनोहर लाल जी के नेतृत्व में कि हरियाणवी एक का जो नारा उन्होंने दिया, इससे सभी लोगों का विश्वास भारतीय जनता पार्टी में जागा। और अब हमारे प्रदेश के मुख्यमंत्री आदरणीय श्री नायब सिंह सैनी जी इतना शानदार काम कर रहे हैं कि सभी लोग भारतीय जनता पार्टी के प्रति जुड़ना चाहते हैं। और उसी में ये रहा कि जो मुस्लिम समाज है गुरुग्राम का, वो आप देखेंगे कि जब यहाँ रिजल्ट निकलेगा और 2 तारीख को जब मतदान होगा और 12 तारीख को गिनती होगी तो मुस्लिम बाहुल्य बूथों के ऊपर भी और मुस्लिम समाज भारी मात्रा में कमल के फूल पे बटन दबाएगा। किस तरह की? देखिए, ये बातें अतीत की हैं, इतिहास की हैं। भारतीय जनता पार्टी अगर मुसलमानों की दुश्मन होती तो मैं एमएलए होते हुए विधानसभा के पद से मैंने इस्तीफा दिया। मैं एक राजनीतिक परिवार से आता हूँ और जहाँ मैं खड़ा हूँ ये घर, यहाँ पर हम 1920 से गुड़गांव में रहते हैं। ये जो घर है हमारा ये 1920 में बना था। हमारे दादाजी लाहौर में वकालत करते थे और दिल्ली यूनिवर्सिटी में सेंट स्टीफन कॉलेज से पढ़े और दिल्ली यूनिवर्सिटी से उन्होंने लॉ, और वो एमएलए बने 1926 में। 1962 तक रहे। 62 में मेरे पिताजी मंत्री बने 25 साल की उम्र में।
दिल्ली यूनिवर्सिटी से उन्होंने भी लॉ की। 3 राज्यों में मंत्री आज तक देश में अगर कोई भी रहा है तो मेरे पिताजी रहे चौधरी तैयब हुसैन। 2 बार MP रहे। मैं दिल्ली यूनिवर्सिटी से लॉ किया मैं 1991 में MLA बना। 3 बार मैं MLA रहा। मेरी छोटी बहन भी MLA रही। कहने का मतलब ये कि हमारी पढ़ी लिखी फैमिली है। लोगों के प्यार से आज 100 साल हो गए राजनीति का, इलेक्शन लड़ने का, जीतने हारने के प्यार। तो मैं ये फैसला जो मैंने लिया भारतीय जनता पार्टी में जाने का, इसी बात को सोचकर लिया कि जो आपने सवाल किया बहुत महत्वपूर्ण है कि लोगों के अंदर ये अवधारणा टूटनी चाहिए कि भारतीय जनता पार्टी मुसलमानों की दुश्मन है। भारतीय जनता पार्टी सबका साथ लेकर चलती है, सबका काम करती है और हमें विश्वास है कि इस चुनाव में मुसलमान शानदार तरीके से भारतीय जनता पार्टी को वोट देगा। आप इसके लिए मैं आप सबका भी धन्यवाद करता हूं कि मीडिया ने हमेशा इसमें सहयोग किया है। जी सर, आज जो मुस्लिम समाज के समुदाय ने आपको समर्थन दिया बीजेपी पार्टी को, क्या कुछ कहना चाहिए? देखिए, आज हमारे पार्टी के बहुत ही वरिष्ठ नेता और हरियाणा की राजनीति के एक मजबूत सितम चौधरी जाकिर हुसैन जी के बुलावे पर यहाँ इस गुरुग्राम निगम क्षेत्र के ही नहीं बल्कि आसपास के भी इमाम साहेब और अन्य समाज के, खास करके मुस्लिम समाज के मौजूद साहिबानों ने आज भारतीय जनता पार्टी के पक्ष में यहाँ पर समर्थन दिया है। तो मैं जाकिर साहब का और ऐसे सब मौजूद साहिबानों का बहुत बहुत मैं धन्यवाद करता हूँ जिन्होंने आज यहाँ भारतीय जनता पार्टी को समर्थन दे करके और हमारी निगम क्षेत्र में, गुरुग्राम निगम क्षेत्र की हमारी प्रत्याशी राजरानी मल्होत्रा जी की जीत को सुनिश्चित किया। तो वहीं साथ ही साथ हमारे जो वार्डों के प्रत्याशी हैं, यहाँ अपील की गई है मंच से, मेरे द्वारा भी, जाकिर साहब और अन्य मुस्लिम समाज के सभी मौजूद साहिबानों ने भी इस बात के लिए अपील की है यहाँ मंच से कि वो पूरे निगम क्षेत्र के अंदर भारतीय जनता पार्टी के सभी वार्डों के अंदर प्रत्याशियों को भी अपना समर्थन देंगे। तो मुझे लगता है कि हम भारी बहुमत से ये गुरुग्राम नगर निगम क्षेत्र का मेयर का चुनाव भी जीतने जा रहे हैं और हम पार्षदों के भी चुनाव जीतने जा रहे हैं। सर, सभी वार्डों से मुस्लिम समाज का समर्थन। आज आप लोगों के सामने एक तस्वीर आप लोगों ने देखी होगी, इस तरह पूरे जोश और खरोश के साथ तमाम मुस्लिम समाज के आगू नेता यहाँ पर आए हैं और उन्होंने भारतीय जनता पार्टी के सभी वार्डों के अंदर हमारे प्रत्याशियों को समर्थन दिया है। लगभग कितने मौलाना साहब आए थे? देखिए, आज संख्या की तो मैं बात नहीं कर सकता, संख्या आप लोगों के सामने थी। मुझे लगता है कि मंच के ऊपर और मंच के सामने तमाम यहाँ पर मुस्लिम समाज के मौजूद साहिबान आए थे और सभी जो यहाँ की मस्जिदें हैं उनके इमाम साहब यहाँ पर आए थे।